दुनिया में पाई जाती हैं ऐसी भी चीजें जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, क्या आपने दुनिया देखी है? ऑफ कोर्स देखी होगी, लेकिन क्या आपने दुनिया में मौजूद सारी चीजें देखी हैं? दुनिया के किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो दुनिया में मौजूद सारी चीजें देख ले। अब आप दुनिया की सारी चीजें नहीं देख सकते, इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया की बेस्ट एंड मोस्ट अमेजिंग चीजें आपकी नजरों से दूर रहें। इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जिसे आप अपनी जिंदगी में पहली बार देखेंगे। ये चीजें इतनी अमेजिंग है कि इसे देखने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसी चीजें भी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 1, दोस्तों, अंडरवेयर का क्या काम है? आप सोच रहे होंगे कि भाई ये एक ऐसा वाहियात सा सवाल है। मेरा ये सवाल वाहियात हो सकता है, लेकिन सवाल पूछने का मकसद नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ जगहों पर मिट्टी की क्वालिटी जांचने के लिए अंडरवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी की क्वालिटी जांचने के लिए 100% कॉटन से बने अंडरवेयर को मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं और फिर कुछ हफ्तों के बाद इस अंडरवेयर को मिट्टी से बाहर निकाल कर देखा जाता है कि इस अंडरवेयर को जमीन के अंदर मौजूद माइक्रोब्स ने कितना खाया है। जिस अंडरवेयर को माइक्रोब्स जितना ज्यादा खाते हैं, उस जगह की मिट्टी की क्वालिटी इतनी बेहतर मानी जाती है। मिट्टी की क्वालिटी जांचने का ये तरीका काफी सही है भाई। अगर आप भी गार्डनिंग करते हैं तो इस तरीके को आजमा सकते हैं। नंबर 2, बाघ और अजगर दोनों ही जंगल के सबसे खतरनाक और ताकतवर जीवों में से एक हैं। इन जीवों का सामना जिस किसी से भी होता है वो उसे अपना शिकार बना लेता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इन दोनों जीवों का एक दूसरे से सामना हो जाए तो फिर क्या दोनों के भिड़ंत का अंजाम होगा? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो फिर कर्नाटक के इस जंगल की वीडियो को देखिए, जिसमें घूमने गए कुछ टूरिस्ट ने जब इन दोनों को आमने सामने देखा तब हर कोई सांसें थाम कर इन दोनों की भिड़ंत देखने लगा। अजगर तो हमला करने के मूड में था, लेकिन बाघ ने यहाँ शराफत दिखाई और अजगर को अपनी जगह पर छोड़कर उसके पीछे से निकलते हुए वहां से दूर चला गया। नंबर 3, दोस्तों, आपने स्कूल के दिनों में भालू और दोस्तों की कहानी तो पढ़ी होगी, जिसमें एक दोस्त जब भालू के सामने जाता है तब वो भालू से बचने के लिए मरने का नाटक करता है। चलिए अब हम आपको इस कहानी का रियल लाइफ वर्जन दिखाते हैं। महाराष्ट्र में एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी वहाँ पर एक बाघ आ गया। अब इस किसान के पास बाघ से बचकर भागने का कोई तरीका नहीं था। तब इसने अक्लमंदी दिखाई और जमीन पर लेटकर मरने का नाटक करने लगा। बाघ इसके पास आकर उसे सूंघने लगा और जब बाघ को लगा कि ये शख्स मरा हुआ है, तब बाघ वहाँ से भाग गया और भाग के जाते वो किसान भी वहां से 9-11 हो गया। कोई इसकी एक्टिंग के लिए भाई इसे ऑस्कर अवार्ड दिलवा दो। नंबर 4, जब हम किसी चीज को काटते हैं और फिर अगर उन दोनों चीजों को आपस में जोड़ते हैं तो फिर इसे हम जिस जगह से काटते हैं वहां पर काटे जाने का निशान बचा ही रहता है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं जिसे इतनी बारीकी से काटा गया है कि इसे दोबारा जोड़ने पर पता ही नहीं चलता कि इस चीज को कभी काटा भी गया था। मेटल के इन ऑब्जेक्ट्स को काटने के लिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है। ये मशीन मेटल्स को काटने के लिए 8000 से 12000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पैदा करती है। ये मशीन मेटल्स को इतनी सफाई से काटती है कि इसके बीच का गैप मात्र 2 से 5 माइक्रोन्स तक का ही होता है। इसकी बारीकी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे बाल की मोटाई 70 माइक्रोन्स तक होती है। नंबर 5, दोस्तों, आपने पहाड़ों और सड़कों पर मौजूद बर्फ तो देखी होगी, लेकिन क्या आपने बर्फ की ऐसी परत देखी है जो खेत में खड़ी फसल के ऊपर जमी हुई हो? मकई के पौधों के ऊपर जमी इस बर्फ की परत को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये पौधे पिलर हो और इनके ऊपर बर्फ की परत रख दी गई हो। इस नजारे को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि भाई आखिर पौधे के ऊपर बर्फ की परत का निर्माण कैसे हुआ? तो चलिए आपको इसकी मिस्ट्री बताते हैं। जब इस इलाके में बाढ़ आई तब खेत में खड़ी फसल पानी में डूब गई। इसी दौरान तापमान इतना कम हो गया कि पानी की ऊपरी सतह बर्फ के रूप में जम गई। जब बाढ़ का पानी कम हुआ तब बर्फ के नीचे का पानी बह गया और बर्फ की ये परत पौधों के ऊपर आ गई। नंबर 6, ये कार इंग्लैंड की रहने वाली कैरोल हॉर्स्ट के नाम की एक महिला की है। एक दिन अचानक इस महिला ने देखा कि उनकी कार के आसपास हजारों मधुमक्खियां मंडरा रही हैं। ये मधुमक्खियां देखते देखते कार के ऊपर आकर बैठ गईं और फिर इसी कार से 2 दिनों तक चिपकी रहीं। ये देखकर कैरोल हॉर्स्ट ने बी कीपर्स की एक टीम को बुलाया और जब टीम ने कार की ट्रंक खोला तब कुछ ही मिनट में सारी मधुमक्खियां वहां से रफू चक्कर हो गईं। आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर ट्रंक खोलने पर ऐसा क्या हो गया कि 2 दिनों से कार पर कब्जा जमाने वाली मधुमक्खियां कुछ मिनटों में वहां से चली गई।
दरअसल इसके पीछे की वजह ये थी कि इस कार के अंदर रानी मधुमक्खी कैद हो गई थी, इसलिए सभी मधुमक्खियां 2 दिनों तक कार से चिपकी रहीं और जब ट्रंक खोलने पर रानी मधुमक्खी आजाद हो गई, तब बाकी सब मधुमक्खियां वहां से चली गईं। नंबर 7, गुजरात के भावनगर में स्थित ब्लैक बक नेशनल पार्क में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने इम्प्रेस हुए कि वो भी इस वीडियो को रीट्वीट करने से रोक नहीं सके। इस वीडियो में लगभग 3000 हिरण सड़क पार करते हुए कैमरा में कैद हो गए। इन हिरणों की खास बात यह थी कि सभी एक बराबर स्पीड और अंदाज में सड़क पार कर रहे थे। इन हिरणों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन सभी को किसी एक बीट पर सिंक्रोनाइज कर दिया गया है। नंबर 8, ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स। काफी शानदार स्पोर्ट है जिसे देखना काफी सेटिस्फाइंग है। इस सेटिस्फाइंग गेम को हम तक पहुंचाने वाले कैमरामैन को भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। टोक्यो ओलंपिक के दौरान गेम को रिकॉर्ड करके हम तक पहुंचाने वाले इस कैमरामैन को किसी दूसरे शख्स ने अपने कैमरा में कैद कर लिया और फिर ये वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया। नंबर 9, दोस्तों क्या आपने बाल वाली मछली देखी है? बाल वाली इस मछली का नाम हेरी फ्रॉगफिश है। बालों वाली ये मछली दिखने में काफी शानदार लगती है, लेकिन शानदार होने के साथ ही ये काफी खतरनाक और बिजली से ज्यादा तेज होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 8 इंच लंबी ये मछली सेकंड्स के 6000वें हिस्से में शिकार को निकल जाती है। पूरी दुनिया में ये मछली सबसे ज्यादा तेज से शिकार को निकलती है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि आप स्लो मोशन में भी इसे अपने शिकार को निकलते हुए देख नहीं पाएंगे। नंबर 10, दोस्तों आपने बहुत सारे बांध देखे होंगे, लेकिन क्या आपने एक ऐसा बांध देखा जिसका निर्माण घुमावदार डिजाइन में किया गया है? यह अनोखा बांध उड़ीसा के धेनकल में स्थित है। इस बांध का नाम स्पुआ डैम है। घुमावदार होने की वजह से ये बांध पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है। क्या आप इस बांध को अपनी नजरों से देखना चाहेंगे? नंबर 11, क्या आप बता सकते हैं कि इस वीडियो में दिख रहे लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग पिघले हुए लोहे को रेत के सांचे में ढाल रहे हैं। इस प्रोसेस को सैंड कास्टिंग कहते हैं। रेत से बने ये सांचे काफी सस्ते होते हैं और इन सांचों में ढालकर बनाए गए लोहे के सामान काफी शानदार होते हैं। सैंड कास्टिंग का काम मुख्य रूप से चीन में किया जाता है। नंबर 12, एक सांप को पकड़ने के लिए काफी सारे इंतजाम करने पड़ते हैं, लेकिन इस काम को इस लड़की ने बस एक टेबल फैन की जाली और कुछ प्लास्टिक बॉटल्स की मदद से कर डाला। इस लड़की ने अपने द्वारा बनाए गए इस जाल को जमीन में सेट कर दिया और इसके अंदर कुछ मछलियां रख दी। रात के समय में मछली खाने के लालच में सांप इस जाल के अंदर घुस गया और फिर ये सांप इसी में फंसा रहा। आपको इनमें से कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा अच्छी लगी? कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।